जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, फ्रांस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल फ्रांस में भारत के जो राजदूत हैं डॉक्टर थियरी, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ राफेल बेचने के लिए नहीं बल्कि भारत में राफेल बनाने के लिए भी तैयार हैं। मतलब दोस्तों, अब राफेल मेक इन इंडिया का हिस्सा बन सकता है। यही नहीं, फ्रांस ने यह भी कहा कि वो भारत के AMC फाइटर जेट के लिए नया इंजन बनाने वाले ज्वाइंट प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने को लेकर काफी उत्सुक है। यानी कि आने वाले समय में दोस्तों भारत और फ्रांस मिलकर नई पीढ़ी का इंडिजिनस इंजन बनाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात सामने आती है कि भारत ऑलमोस्ट डन कर चुका है AMC फाइटर जेट के इंजन के लिए फ्रांस को। तो चीजें बहुत हैं जो आने वाले वक्त में सबके सामने आएंगी। वहीं दोस्तों HAL ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI जारी किया है भारतीय कंपनियों के लिए, जिसमें कि HAL चाहता है कि भारतीय फर्म्स मिलकर एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग GNS सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करें। ये सिस्टम खास तौर पर फिक्स्ड विंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जाएगा, ताकि उसके पास ऑप्शन होंगे कि वो चाहे दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करे या फिर GPS सिग्नल के साथ छेड़छाड़, और इसके जरिए भारत के फाइटर जेट्स सटीक नेविगेशन भी कर पाएंगे। ये सिस्टम दोस्तों GPS, ग्लोनास, बेडू और नाविक जैसे मल्टीबैंड सैटेलाइट सिस्टम पर भी काम करेगा। मतलब साफ है कि भारत अब अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रूफ नेविगेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, जिससे कि भारतीय फाइटर जेट आने वाले समय में पूरी तरह अनजैमेबल हो जाएंगे। एक बार फिर से Su-57 डील पर बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। रशिया Su-57 को बेचने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर रशिया ने अपने N036 बेल का रडार के साथ इसे बेचने पर जोर दिया है, जबकि भारत चाहता है कि इस फाइटर जेट में भारत का उत्तम IS रडार या फिर उसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो इसमें लग सके। असल में दोस्तों भारत और रशिया के बीच जो यहाँ पर झड़प है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर है, क्योंकि रूस का जो बेल का है वो गैलियम आर्सेनाइड TR मॉडल्स पर बेस्ड है, जबकि ग्लोबल ट्रेंड और भारत का नेक्स्ट जनरेशन की जो उम्मीद है वो है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड IS रडार, जो अधिक पावर, बेहतर थर्मल टॉलरेंस और बड़ा बैंडविड्थ देता है। उत्तम फैमिली का अपडेट और विरूपाक्ष वेरिएंट में गैलियम बेस्ड मॉड्यूल्स को भारत आगे बढ़ाना चाहता है। हालांकि डील अभी भी खुली हुई है और तमाम तकनीकी और राजनीतिक पॉइंट्स पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि यह मामला रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले सुलझाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष हाई लेवल बातचीत के लिए समय पर समझौते चाहते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, यहाँ पर भारत अपने रडार को Su-57 पर लगाना चाहता है, और ये भारत की मेन डिमांड भी है रशिया के सामने। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर हमने अपना रडार लगाया है Su-57 पर, तो इससे इस फाइटर जेट की डिलीवरी पर बड़ा पंगा हो सकता है, टाइम ज्यादा लग सकता है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है रडार इंटीग्रेशन, सर्टिफिकेशन, स्पेयर लॉजिक, लाइसेंसिंग और डील शर्तें। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम इस फाइटर जेट के साथ आ चुकी है, क्योंकि रशिया जिस रडार के साथ इसे पेश कर रहा है वो पुराना है और इसी कंडीशन में वो भारत को इस वक्त दे सकता है। अगर भारत की बात वो मान भी जाता है तो फिर भारत को इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी काफी देरी से होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत अब अर्मीनिया का स्काई गार्जियन बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट सामने आई जो बताती है कि अर्मीनिया भारत से Su-30 MKI फाइटर जेट्स खरीदने पर बात कर रहा है, और ये कदम सीधे तौर पर एक बड़ा जवाब है अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान से खरीदे गए JF-70 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स के लिए। और ये डील भारत अर्मीनिया की बढ़ती हुई डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत कर सकती है, खास तौर पर उस समय जब कॉकस क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ रहा है। HAL के द्वारा बनाए गए Su-30 MKI जेट्स में भारत की अस्त्र BVR मिसाइल जैसे अपग्रेड्स भी जोड़े जा सकते हैं, जिससे अर्मीनिया की स्ट्राइक पावर कई गुना बढ़ जाएगी। इससे पहले अर्मीनिया आप सबको मालूम है कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश 1S, स्वाति रडार सिस्टम ले चुका है, यानी उसे भारत की तकनीक पर पूरा भरोसा है। और ये सौदा दोस्तों एक बड़ा मैसेज होगा अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की के नेक्सस को। मतलब भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बनाता बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है, और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो भारत का Su-30 MKI जल्द ही कॉकस के आसमान पर राज करता हुआ दिखेगा। वहीं दोस्तों भारत का जो Su-30 MKI अपडेट प्रोग्राम है यानी सुपर सुखोई प्रोजेक्ट, इसके लिए भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल इस वक्त भारत के पास जो स्क्वाड्रंस का बड़ा गैप देखा जा रहा है, क्योंकि हमें 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, यानी कि हमारे पास इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 13 स्क्वाड्रन का गैप बचा हुआ है। इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार अब तेजी से Su-30 MKI के मेजर अपग्रेड्स पर काम कर रही है, जिसमें कि करीबन 80 Su-30 MKI विमानों को मॉडर्न बनाया जाएगा, जिनमें कि नया कॉकपिट, डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन का IS रडार, IR सेंसर्स, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जिसमें कि जैमर पॉड्स और रडार वार्निंग रिसीवर्स भी होंगे, और अपग्रेडेड इंजन ओवरहॉलिंग से, जिसमें कि सर्विस लाइफ इनकी 20 साल तक बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मंजूरी मिलती है तो HAL को पहला IOC वेरिएंट 5 सालों में देना होगा, और FOC वेरिएंट यानी कि पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी जेट 7 साल के अंदर तैयार करने का टारगेट रखना होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। इवन तेजस मार्क 1 के 83 फाइटर जेट्स की डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है। 2030 के बाद जागवार मिराज भी पूरी तरीके से हट जाएंगे, इसलिए Su-30 MKI को अपडेट करना बहुत जरूरी हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने फाइल को CCS में भेजने की तैयारी कर ली है, और इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है कि प्रोसेस जारी है
और रशिया इसके कुछ फेज में हमारे साथ शामिल होगा। मतलब साफ है कि आने वाले सालों में भारत का Su-30MKI पूरी तरीके से सुपर सुखोई में बदल जाएगा। दोस्तों, भारत के अस्त्र मार्क 3 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है और ये मिसाइल भारत की लंबी रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल होगी, जिसकी मारक क्षमता 340 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसमें लगा है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन, जो कि इसे बनाता है हाइपरसोनिक स्पीड वाला बीस्ट। लेकिन दोस्तों, जितनी दूरी बढ़ती है, स्पूफिंग और फ्रेंड फो पहचानना उतना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर आता है असली गेम चेंजर AIIFF टेक्नोलॉजी। दरअसल DRDO अब अस्त्र मार्क 2 में AI पावर्ड आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो सिस्टम लगाने जा रहा है। मतलब मिसाइल खुद तय करेगी सामने वाला टारगेट दुश्मन है या अपना। ये सिस्टम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से रडार सिग्नेचर, फ्लाइट प्रोफाइल और इमिशन पैटर्न्स का विश्लेषण करेगा और तुरंत फैसला लेगा कि वार करना है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों, जो पुराने मोड SIFF सिस्टम को दुश्मन जैम या धोखा दे सकता है, लेकिन AIIFF ऐसे पैटर्न्स को पकड़ लेगा जो इंसानी आंख या कंप्यूटर भी मिस कर देते हैं। इसलिए DRDO ने इसके लिए बनाया है गैलियम बेस्ड आइसर रडार सीकर, जो रियल टाइम डेटा प्रोसेस कर सकता है। मतलब स्पूफिंग, डिकॉय और जैमिंग सबको बाय बाय। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों इसलिए भी काफी जरूरी है क्योंकि 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर मिसाइल को बीच बीच में अपने लॉन्च एयरक्राफ्ट या फिर अवाक से अपडेट मिलता रहना चाहिए। अगर दुश्मन ने सिग्नल में छेड़छाड़ कर दी तो मिसाइल गलत टारगेट को लॉक कर सकती है। इसीलिए AIIFF इस पूरे सिस्टम को बनाता है स्मार्ट और आत्मनिर्भर, ताकि मिसाइल खुद तय करेगी किस पर वार करना है और कब रुकना है। आगे चलकर DRDO इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जोड़ने की तैयारी कर रहा है, यानी कि मिसाइल खुद टारगेट की तस्वीर देखकर उसे पहचान कर सकती है। मतलब साफ है कि अस्त्र मार्क 3 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये भारत की AI ड्रिवन स्मार्ट वॉरफेयर की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। ये मिसाइल सिर्फ मार नहीं करती बल्कि सोच कर वार करती है। ऐसे में आप क्या मानते हैं दोस्तों कि अस्त्र मार्क 2 भारत के आसमान की बाजी पूरी तरीके से बदल देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों, आज एक और बड़ी सफलता मिली है मिधानी यानी कि मिश्रा धातु निगम लिमिटेड को। दरअसल मिधानी को मिला है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन से एयरवर्थीनेस सर्टिफिकेशन, यानी कि अब उनके बनाए गए मटेरियल्स को फ्लाइट रेडी और एयरवर्थी घोषित कर दिया गया। जिन मटेरियल्स को सर्टिफिकेशन मिला है उसमें स्वदेशी सुपर एलॉयज, टाइटेनियम एलॉयज और स्पेशल स्टील शामिल है, जो कि इस्तेमाल होंगे एडवांस एरो इंजन में। और इन मटेरियल से अब भारत ही सीरीज प्रोडक्शन शुरू कर सकता है, यानी भारत अब विदेशी मटेरियल्स पर कम निर्भर रहेगा और अपने हाई टेम्परेचर इंजन पार्ट्स खुद बना सकता है। और दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी कदम भी है क्योंकि एरो इंजन बनाने में सबसे मुश्किल हिस्सा होता है ऐसे मटेरियल्स को तैयार करना जो अत्यधिक तापमान और प्रेशर को झेल सके। और अब जब ये सुपर एलॉय और टाइटेनियम एलॉय भारत में तैयार होंगे तो एम का तेजस मार्क 2 घातक यूकैफ जैसे प्रोग्राम को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मिधानी का सर्टिफिकेशन सिर्फ एक दस्तावेज मत समझिए दोस्तों, ये भारत की इंजन आत्मनिर्भरता की एक मोहर भी है, यानी कि अब आसमान में उड़ान होगी पूरी तरह मेड इन इंडिया की। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट के साथ आज उड़ान भरी है। उन्होंने कहा कि राफेल जैसा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट पर उड़ान भरना मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा। इस उड़ान ने मुझे हमारे देश की रक्षा शक्ति पर नया गर्व महसूस कराया। मैं भारतीय वायुसेना और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की पूरी टीम को इस सफल उड़ान के लिए बधाई देती हूँ। दोस्तों, इस दौरान सबसे खास बात ये भी थी कि राष्ट्रपति के साथ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भी मौजूद थी। ये वही पायलट है जिनके बारे में पाकिस्तानी मीडिया और अल जजीरा ने झूठा प्रचार किया था कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पकड़ी गई है। और राष्ट्रपति भवन में उनकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक ताजा तस्वीर जारी की गई है, जिससे पाकिस्तान और अल जजीरा का जो सारा झूठ है उससे पर्दा उठ गया है। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश से, जहां पर हमारा जो ऐतिहासिक शहर है खजुराहो, वो अब जल्द बन सकता है भारत का सबसे बड़ा एयरबेस। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती जो प्रोसेस होता है उसे शुरू कर दिया है। करीबन 1000 एकड़ जमीन मौजूदा खजुराहो एयरपोर्ट के पास चिन्हित भी की गई है और जैसी मंजूरी मिलती है तो फिर भूमि अधिग्रहण अगले कुछ सालों की शुरुआत में शुरू हो सकता है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में प्रयागराज, झांसी, ग्वालियर और खजुराहो इन 4 लोकेशनों का सर्वे किया था। इनमें से खजुराहो को सबसे उपयुक्त और सुरक्षित जगह पाया गया जहां पर एयरबेस डेवलप किया जा सकता है। मतलब साफ है कि आने वाले सालों में खजुराहो सिर्फ अपनी मंदिर कला से ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की ताकत के लिए भी जाना चाहेगा। तो फिलहाल अभी तक टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।